Hello everyone, welcome back to my channel Trading Strategy. As promised, I will be sharing my weekly P&L and ये वीक ख़त्म हो गया है तो मैं शेयर करूँगा मंथली P&L वीक की क्या हुआ है। ये मेरा वन ऑफ द वर्स्ट मंथ रहा है जिसमें मैंने ओवरऑल पूरे मंथ में लॉसेस करे। मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे ज़्यादा मार्केट ट्रैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। जितना समय मिला ट्रेड करने का ट्राई करा बट ओवरऑल बुरा ही रहा है। तो बंद कर लेते हैं। तो मैंने 3 ही दिन ट्रेड करे, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एंड जो 3 दिन मुझे ट्रेड करने मिला, तीनों दिन कोई मार्केट में खास मूवमेंट नहीं था। एक आखिरी दिन मूवमेंट था बट मेरा एस एल यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा ये स्पाइक में एग्जिट हो गया। मैं बताता हूँ कैसे मैंने कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करे थे मेरे। तो जो एक दिन यहाँ काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी, उस दिन मैं आउट ऑफ मार्केट था तो मौका नहीं मिला मुझे ट्रेड करने का। नॉट श्योर प्रॉफिट होता तो लॉस होता था बट एक अच्छा रैली वाला दिन मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। तो मैंने मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे ट्रेड करा था। मंडे द डेट वाज 22 तारीख। वापस से जो ये पैटर्न है बहुत रिपीट हो रहा है यहाँ मार्केट में। जब भी देखोगे गैप अप ओपन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो एक ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आता है। ये सिंपल सा पैटर्न है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। ये रिपीट हो रहा है, नीचे हो रहा है तो मार्केट ट्राई कर रहा है कि टच करे। ये हर बार नहीं होगा। जब भी गैप अप होता है मार्केट में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, एस ट्रेड जो लेकर चलते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे काफ़ी ऊपर गैप अप ओपन हुआ एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक करंट रेजिस्टेंस तक ये आएगा धीरे धीरे नीचे एंड यहाँ फिर मैं मेरा अपसाइड का ट्रेड लूँगा। वैसा ही हुआ बट द थिंग इज़ मैंने थोड़ी जल्दी कर दी ट्रेड लेने में एंड मुझे लगा कि ये है रिवर्सल, ये ग्रीन कैंडल। तो इसके बेसिस पे मैंने मेरा एस एल रख कर ये लिया। मैंने प्रीवियस क्लोजिंग तक मार्केट को मूव होने का टाइम ही नहीं दिया। वो मेरी गलती थी। यहाँ मेरा एक एस एल हिट हुआ एंड उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। मार्केट गया ऊपर बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मेरा 1 या 2 ट्रेड हो गए होंगे शायद, मैंने इसलिए ट्रेड ना लिया। उसके दूसरे दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये एक सिंपल सा पैटर्न है। वापस से गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ मैंने ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया एंड आई वाज होल्डिंग दैट पोजीशन फॉर द होल डे। मेरा ऑटोमेटिक ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया पोजीशन। यहाँ पर पूरे दिन बाइंग साइड की पोजीशन होल्ड करके इट वाज अ मिस्टेक। अगेन मेरा लॉस नहीं हुआ उस दिन। उस दिन मैंने प्रॉफिट बुक करा 700। बहुत छोटा प्रॉफिट है, इतने छोटे प्रॉफिट नहीं रहने चाहिए मार्केट में बट मार्केट साइडवेज था तो कुछ नहीं कर सकते। एंड मेरा ट्रेड यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था 40 के आसपास ये। एंड ये स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ से। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वाला रेजिस्टेंस हिट करे बट ऐसा नहीं हुआ। सपोर्ट लेके यहाँ मेरा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया। दूसरे दिन आई वाज आउट ऑफ मार्केट बट मैं ट्रैक कर रहा था फ़ोन पे तो बहुत ही अच्छी रैली थी एंड थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि रैली मिस हो गई बट कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उस दिन मैंने पैसा कमाया होता। उसके बाद यहाँ मैंने ट्रेड लिया था। मैंने पहले अपसाइड का एक ट्रेड लिया इस दिन। यहाँ पे वापस से चेक हुआ, मैंने यहाँ अपसाइड का ट्रेड लिया। यहाँ कहीं पे मेरे प्रॉफिट में गया। उसके बाद एस एल मेरा कहीं यहाँ कहीं पे हिट हो गया। दिन के स्टार्टिंग में बाइंग करके चलोगे तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है। तो इसकी वजह से जितना रुक कर ट्रेड कर सकते हो एज अ बायर उतना अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया होगा दूसरे तीसरे कैंडल में कि आई थॉट प्रीमियम हो गया डीके एंड मेरा स्टॉप लॉस या हिट हो गया। एंड मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठा नहीं था कि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी है स्ट्रॉन्ग यहाँ आसपास, अगर तुम देखोगे तो ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे। पिछली बार यहीं से पलटा है मार्केट, 2 बार या बाउंस लिया, यहीं से पलटने का वापस से हाई प्रोबेबिलिटी थी। तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था एंड छोटा स्टॉप लॉस था जो कि मेरा हिट हो गया। बट मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड लेने के लिए तैयार था, कॉन्ट्राडिक्ट टू व्हाट आई सेड अर्लियर। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया नीचे साइड का। मुझे ऐसा लगा कि ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बड़ी कैंडल आई। यहाँ मैंने ट्रेड लिया, आई वॉज होल्डिंग दैट ट्रेड। यहाँ तक मेरा इसका स्टॉप लॉस कवर हो गया था एंड अच्छे पॉइंट्स भी बन रहे थे।
उसके बाद 150 160 पॉइंट्स बन गए थे मेरे उस ट्रेड में, बट मेरी आदत जितना होल्ड कर सको पोजीशन उतना ट्राई करता हूँ। एंड मेरा यहाँ थोड़ा सा यहाँ समय बिताने की वजह से अगर देखोगे तो 2 घंटा यहाँ पे मार्केट रहा है, एंड इतने में मेरा थोड़ा सा डीके हो गया, एंड ये स्पाइक में मेरा एसएल कट गया। उसके बाद वापस से और रैली कंटिन्यू हुई। यहाँ मेरे बहुत अच्छे पॉइंट्स बन सकते थे, बट मेरा ऑन कॉस्ट एसएल हिट हो गया। मैंने ट्रेल करके रख दिया, यहाँ पे ट्रेल करके ला लिया था, एंड मेरा यहाँ एसएल कट गया। ठीक है, ओवरऑल बुरा ही रहा है मेरा। लेकिन एज अ बायर मैं वैसे भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा अच्छा होता है। तो लेट मी शो यू कि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड ने मुझे कैसा ये मेरा मंथ सेव करा। तो P&L में जाए और देखे लास्ट वीक मैंने 1.1 के मैंने लॉस किया है। एक ही जो मेरी पोजीशन थी प्रॉफिट में थी, एंड बाकी पूरे लॉस में थे। छोटे छोटे लॉस है, तुम देखोगे तो प्रॉफिट ये मेरा ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ, नहीं तो ये भी मैं बेच नहीं रहा था। तो मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 33%। स्टिल मैं यहाँ बच गया, मेरे जेब से कुछ ज़्यादा गया नहीं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए, जिसके कारण तुम मार्केट में टिकोगे। एज अ बायर पैसा कमाना है तो तुम्हें 1:3 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रखना ही पड़ेगा। जिस दिन बड़े पॉइंट्स निकलते तुम्हें लेजिट वो पूरे बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे, नहीं तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। छोटे छोटे लॉस देना सीखो, बड़े टारगेट रखो। यहाँ देखो मैंने कितने लॉस करे हुए, तुम देखोगे यहाँ मैंने कितने ट्रेड करा। 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड करा। 13 में से 4 मेरे ट्रेड चले, बस 4 दिन मैं प्रॉफिट में रहा हूँ, उसमें से भी एक है छोटा प्रॉफिट। ठीक है, 4 दिन मैं 13 दिन में से रहा हूँ, 9 दिन मैंने लॉस करा। स्टिल मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाया, मेरे जेब से कुछ नहीं गया यहाँ पर। मेरा कैपिटल अभी भी सेव्ड है, ब्रोकरेज इतना नॉर्मल है, लगना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं 1:3 1:4 एज अ बायर रिस्क टू रिवॉर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अगला ट्रेड कौन सा कब प्रॉफिट में निकलने वाला है। स्ट्रैटेजी हर एक चलती है मार्केट में, स्ट्रैटेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कभी। कोई भी स्ट्रैटेजी लेकर आओ, कोई भी यूट्यूब पे देखो, पेपर टेस्ट करो, बस डिसिप्लिन के थ्रू फॉलो करना। मेरे यहाँ पे ट्रेड देखोगे, मेरा मैक्स लिमिट है लॉस का सिंगल लॉट पे 1500, मतलब 100 पॉइंट्स जो यहाँ मैंने गवाए। दैट्स इट। उसके अलावा मैंने एक ही लॉट पे काम करा और दिन का एक ट्रेड लिया है। मैं उससे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ नहीं, 1 या 2 मैक्स, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो स्टिल ये है। तो अभी मेरा गेम प्लान ये है कि मैंने 1 महीना बाइंग कर ली, एंड बाइंग में मैं पहले से अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने अगले नेक्स्ट मंथ से अभी ये पूरा का पूरा मई मंथ आई विल बी डूइंग सेलिंग ओनली। सिंगल लॉट से ही करूँगा, नेकेड सेलिंग, हेज वगैरह कुछ नहीं करेंगे। हेज में भी एक जो हेज पोजीशन बनाते हैं उसमें भी अपने ट्रेडिंग चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह लगता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ नेकेड सेल करना। जस्ट लाइक बाइंग सिंगल लॉट करता था, उसी तरीके से सिंगल लॉट सेलिंग करूँगा ये पूरा महीना। लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय 4th week performance of April month. Thank you.